हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए साइंस की जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट बुक है वो कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के लिए बात करेंगे कि साइंस के लिए आप कौन सी बुक परचेज करें, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों क्योंकि रेलवे के लिए भी आप सभी को पता है कि एनटीपीसी हो गई, चाहे ग्रुप डी हो गई, चाहे एसएससी हो गया, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, सभी में साइंस अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सभी में साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट बुक होती है, जहाँ से मोस्टली ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कौन सी बुक है, उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं बुक पर। और आज मैं आपके सामने दो बुक लेके आया हूँ, एक है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी है ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों आप दोनों बुक मार्केट से परचेज जरूर कीजिएगा और वो परचेज करके आप उससे स्टडी जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि डिस्क्रिप्टिव अगर आप परचेज करके उसको रीडिंग करेंगे तो उसमें आपके जो क्वेश्चन छूटे हैं वो सारे हो जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव करने के बाद जब आप उसी टॉपिक को ऑब्जेक्टिव में करेंगे तो आपको उसका रिविज़न हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं बुक्स पर और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको उसमें से तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों चलने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी बुक पर और देखते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी साइंस के लिए बेस्ट बुक परचेज करिए और किस प्रकार से उसमें तैयारी करिए। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह सामान्य विज्ञान की बुक है जो NCERT पर आधारित है और ये इसका थर्ड संस्करण है। तो दोस्तों मैंने अपनी जो रेलवे एनटीपीसी की तैयारी की थी वो इसी NCERT की सामान्य विज्ञान की जो बुक है इसी से की थी। ये बेस्ट बुक मानी गई है और इसमें हम देखें तो टोटल 8,888 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनसे आप 8,888 क्वेश्चंस अगर एक बार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा कोई क्वेश्चंस साइंस से आपका बच जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो मूल्य दे रखा है वो 260 रुपया है। अभी प्रजेंट में इसका क्या रेट चल रहा है वो मुझे अभी आइडिया नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें भौतिक विज्ञान दे रखा है। सबसे पहले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जो साइंस के तीनों पार्ट है वो तीनों पार्ट इसमें दे रखे हैं। तो इन तीनों पार्टों के अलावा कंप्यूटर भी आती है, जैसे आपको पता है रेलवे में, तो इसमें कंप्यूटर भी दे रखा है। और कंप्यूटर के साथ साथ हेराल्ड के महत्वपूर्ण संख्यात्मक क्वेश्चंस, अर्थात आपको पता होगा कि रेलवे में आजकल क्वेश्चंस के अलावा साइंस से जो मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी पूछते हैं, तो वो भी इसमें दे रखा है। और इसके साथ साथ लास्ट में इन्होंने जो पिछली एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे साइंस के वो भी इन्होंने दे रखे हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये सारे इसमें जो साइंस है वो आ चुका है। और ये 6 से 10 तक और 11-12 तक सभी के लिए, जितनी भी मतलब 6 लेवल से 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो सिलेबस है साइंस का, उसके आधार पर ये आधारित है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। हम अंदर बात करें तो आप देख सकते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं इसमें दे रखा है और इसमें क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और ये कब कब पूछा गया, किस किस में पूछा गया वो भी दे रखा है। जैसे देखिए ये RS प्री परीक्षा में पूछा गया, ये RS प्री में पूछा गया, RS में पूछा गया। तो ये इस प्रकार से इन्होंने एबीसीडी में दे रखा है। और इसके जस्ट नीचे लास्ट में इन्होंने इसका आंसर शीट भी दे रखा है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख के उसका आंसर शीट यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव में अच्छी बुक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जिसको ऑब्जेक्टिव पढ़ना अच्छा लगता है वो यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों आप अंदर तक देखोगे तो सारा इसमें बहुत अच्छे से एक एक चीज़ दे रखा है। और मेन बात यह है कि इसमें सब कुछ दे रखा है। जैसे देखिए ये पे RRB ASM 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये RRB 2005 में, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये UPSC में है, ये BPS में पूछा गया है, ये RRB में पूछा गया है। तो इस प्रकार इसमें जितने भी बैक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें दे रखा है। और इसमें हर टॉपिक वाइज इसमें, जी हाँ दोस्तों, टॉपिक वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है। जैसे अब ये टॉपिक आ गया कार्य ऊर्जा हो सकती, तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन्होंने इसमें दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया जैसे बल, दाब एवं घर्षण, तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक आते हैं, जितने क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में, वो सारे इसमें टॉपिक्स में इन्होंने कवर कर दिए।
तो इस प्रकार से ये एक एक जो दे रखा है वो बहुत ही अच्छी है। तो आप मेरा माने तो आप ये बुक ला सकते हैं एनसीईआरटी की साइंस के लिए। अगर आप यहाँ से साइंस पढ़ लेते हैं तो आपका साइंस पूरा क्लियर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद में सेकंड होता है, सेकंड आ गया जैसे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में इन्होंने दे दिया पदार्थों की अवधारणाएं। तो जो भौतिक विज्ञान में पदार्थों की अवधारणाएं टॉपिक है, उससे रिलेटेड यहाँ सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इन्होंने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया कोलाइज्ड विलियन, जो कोलाइज वो आ गया। उसके बाद थर्ड टॉपिक आ गया परमाणु संरचना। तो उससे रिलेटेड अब इस परमाणु संरचना से रिलेटेड सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन्होंने यहाँ पर दे दिए, और लास्ट में उसका आंसर शीट सब में दे रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये अच्छी बुक है। यहाँ से आप आराम से टॉपिक वाइज अपना ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने तीनों टॉपिक हो गया। तीनों टॉपिक होने के बाद हम आगे की बात करें तो दोस्तों आगे जैसे आ गया कंप्यूटर। इसके बाद कंप्यूटर का आ जाएगा। तो आप कंप्यूटर भी यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आप यहाँ से कंप्यूटर अपना देख सकते हैं। तो कंप्यूटर के बाद फिर हम बात करते हैं कि क्या आएगा। तो दोस्तों कंप्यूटर के बाद हेराल्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं। आजकल रेलवे में जो मैथमेटिक्स के टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये गति, बल और संवेग, 25 किलोमीटर की चाल से गतिमान बस की चाल 6 सेकंड में, ये इस प्रकार से जो मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो आप उनका भी यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं और आराम से अपना ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसमें, ये आप देख सकते हैं। सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो जो टॉपिक है वो उन्होंने यहाँ पर अपना कवर कर लिया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन, जो पहले जो एग्ज़ाम्स लग गए उनमें पूछे गए जो क्वेश्चन है वो भी इन्होंने दे रखा है। जैसे आरआरबी ग्रुप डी का आ गया 2018 में, आरआरबी ग्रुप डी सीटेट का क्वेश्चन आ गया, एनटीएससी का आ गया। इस प्रकार मतलब पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में उनमें यहाँ पर दे दिया है, वो भी टॉपिक वाइज यहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें तो ऑल ओवर देखें तो ये एनसीईआरटी की साइंस की बुक है जो ऑब्जेक्टिव है। तो आप इसको आराम से परचेस कर सकते हैं मार्केट से, और ऑब्जेक्टिव में आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपका साइंस का कोई क्वेश्चन छूटे ना। फिर भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको अगर डिस्क्रिप्टिव भी पसंद है तो दोस्तों दूसरी बुक और आती है एनसीईआरटी की, जो ये है दोस्तों। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ने तो आपको उसके लिए ये बुक भी लेनी होगी। इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये बुक भी आप ले सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी की बुक है और ये भी सेम है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव की ये बुक है, एनसीईआरटी की है। और इसमें भी हम देखें तो दोस्तों जैसे देखिए आप, इसमें भी टॉपिक वाइज दे रखा है। जैसे सबसे पहले भौतिक विज्ञान हो गया। भौतिक विज्ञान के जितने टॉपिक हैं, यांत्रिक ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, सरल आवर्त गति, ठोस पदार्थों की, मतलब जो भी है तापीय ऊर्जा, ये जितने 13 टॉपिक है भौतिक विज्ञान में, तो इन्होंने 13 टॉपिक इसमें दे दिए हैं। सेकंड भाग में आता है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में भी जो टॉपिक आता है उन्होंने यहाँ पे सारे टॉपिक दे दिए। थर्ड टॉपिक में आता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के भी जो जितने टॉपिक है वो सारे टॉपिक यहाँ पर आ गए हैं। और लास्ट फोर्थ टॉपिक में आ जाएगा परीक्षा ज्ञान। उसके भी ये चारों आ गए। यहाँ कंप्यूटर हो गया, विज्ञान घटनाक्रम हो गया, ज्ञान विविध हो गया, ये भी चारों आगे। तो दोस्तों इसमें भी वही जो ऑब्जेक्टिव में थे, आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव में थे उसी प्रकार टॉपिक वाइज दे रखा है, लेकिन इसमें जो था वो ऑब्जेक्टिव में था और इसमें डिस्क्रिप्टिव है। तो दोस्तों देखिए डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप भौतिक विज्ञान आ गया, जैसे मापन एवं मात्रक, इसका पहला टॉपिक है। तो इसमें जो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको आराम से बढ़िया तरीके से डायग्राम के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें समझाया गया है, ताकि वो आपको आराम से समझ में आए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एक एक चीज़ समझा रखी है। ये समझने में बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाई गई है, जो आसानी से समझ में आ सकता है। और डिस्क्रिप्टिव में है तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं। और जैसे कि अब ये देखिए दोस्तों, ये 27 नंबर पे कोशिका। तो दोस्तों कोशिका के इन्होंने अपनी सारी डिटेल डिस्क्रिप्टिव में दे दी है, और उसके बाद इसने डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है कि किस प्रकार से कोशिका का इन्होंने जो भी वर्णन किया है वो दे दिया है। चित्र के माध्यम से देखिए आप एक एक चीज़ बारीकी से, जंतु कोशिका, पादप कोशिका,
अंतर्दर्वी जालिका, इन्होंने डायग्राम के माध्यम से, अपने चित्र के माध्यम से एक एक चीज़ इन्होंने अच्छे से समझा रखी है, जो समझने में काफ़ी आसान हो जाती है। आप देख सकते हैं ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, इसके लिए आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से भी आप अपना डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको अच्छा लगता है तो देख सकते हैं। जैसे कि ये मानव हृदय आ गया, तो मानव हृदय में देखिए आप कितने सुंदर तरीके से पूरी बॉडी के माध्यम से इन्होंने समझा दिया है, एक एक चीज़ का इन्होंने अपना वर्णन कर रखा है कि किस प्रकार से क्या है। तो आप यहाँ से भी अपना देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्टिव में भी ले सकते हैं, क्योंकि चित्रों के माध्यम से समझने में आसानी होती है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एनसीईआरटी की डिस्क्रिप्टिव। तो दोस्तों ये 2 बुक है जो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी की डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए ये ले सकते हो, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना अच्छा लगता है तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये बुक परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन माने, मेरी राय में आपको ये दोनों बुक परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में सही से समझ में नहीं आते, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना यही है कि आप ये दोनों बुक मार्केट से परचेज कर लीजिए, और इन दोनों बुक्स के माध्यम से आप तैयारी कीजिए। एक टॉपिक आप पहले डिस्क्रिप्टिव का कीजिए, जब आपका एक टॉपिक यहाँ से, जब आपका जैसे आपने कोई सा भी एक टॉपिक यहाँ से कर लिया, जैसे आपका यहाँ से एक टॉपिक डिस्क्रिप्टिव में हो जाता है, तो उसको करने के तुरंत बाद आपको इसमें से आपको उसका ऑब्जेक्टिव कर लेना होगा। तो आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ लेके चलने से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, और इसके बाद ये करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो उससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों ये 2 बुक थी जिनसे मैंने भी रेलवे की तैयारी की थी, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी ये दोनों बुक मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और इनसे अपनी रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका भी सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में यही बताना चाह रहा था कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जो साइंस की बुक होती है, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी जो साइंस के लिए मैथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, वो एनसीईआरटी की मानी जाती है। तो दोस्तों मेरे कहने पर आप ये बुक ज़रूर मार्केट से परचेज करें और इसके माध्यम से अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही बताना चाह रहा था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।